नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 29 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का लड़ाई लड़ी गई थी। यह सिराजुद्दौला और सेनाओं और उनके फ्रांसीसी सैनिकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ब्रिटिश कलकत्ता उत्तर में प्लासी ग्रेफ तक निकले थे। यह घटना भी 7 साल के युद्ध का एक हिस्सा था। इस लड़ाई के नवाब की सेनाएं हार गई। नवाब पहले मुर्शिदाबाद और फिर पटना गए, लेकिन अंत में मीर जाफर की सैनिक ने उनके पीछा किया और मीर जाफर के पुत्र मीर मारिन के आदेश से सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को फांसी दे दी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, जिसमें हेमू बनाम अकबर के बीच हेमू बनाम अकबर हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अब्दाली बनाम मराठा, जिसमें अब्दाली की जीत हुई। मराठा और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1762 ईस्वी में समाप्त हुआ, 82 में समाप्त हुआ सॉरी। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819। एक था लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो रुस्किन बॉन्ड की है। यह आपसे पूछा गया, फ्लोक डांसिंग एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा? राकेश कुमार। द साड़ी शॉप उपन्यास के लेखक कौन है? रूपा बाजवा। इसमें से आपका राइट आंसर इसका जो होगा रुस्की बॉन्ड की पुस्तक पूछी गई थी। सूक्ष्म वित्त संस्था कौन सी नहीं? तो जमा नहीं है। फिल्म दमदामिनी में कौन सी अभिनेत्री थी? मीनाक्षी शास्त्री थी, जिसमें सनी देओल और ऋषि कपूर भी थे। हीरालाल समारिया किस पद पर है? मुख्य सूचना आयुक्त है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12/10/2005 से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना और पूछताछ करना अधिकार है। एक था, बिंदुसार कब से कब तक शासन किए थे? 257 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु वरिसार भी कहा जाता है। दिव्यावादन में बिंदुसार एक अभिव्यक्ति क्षत्रिय रूप में वर्णित किया गया। बिंदुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य को मजबूत करने और उसका भौगोलिक विस्तार करने के लिए एक ही लक्ष्य के साथ काम किया। बिंदुसार भारत के दूसरे सम्राट थे, या मौर्य वंश के भी दूसरे सम्राट थे। वह राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। वे सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता थे। यूनानियों के लिए बिंदुसार को मित्रोचेटस के रूप में भी जाना जाता है। बिंदुसार को रुचि जैनियों के आजीविक संप्रदाय में थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर स्थापना किया। उन्होंने चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व के बीच शासन किए थे। उनकी कौटिल्य चाणक्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसने अपने पुत्र बिंदुसार के लिए सिंहासन त्याग दिया और जैन धर्म को अपना लिया था। महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभांकर क्या था? शुभांकर जूही बेतला नेशनल पार्क में प्यारी हाथी से प्रेरणा लेती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभांकर का अनावरण किए थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? सौरमंडल है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुरक्षा को बढ़ावा देता? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 39 है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 42 काम और मातृत्व रहता की उचित और मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 43 उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 में एक सहकारी समिति का प्रचार। अनुच्छेद 44 नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति की बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 राज्य के कर्तव्य स्तर, पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू और सूखे मवेशियों को वध पर रोक लगाने उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों व स्तूपों को संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 राज्य की सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथकीकरण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति समीकरण। मंगोल तेल क्षेत्र राजस्थान में कहाँ था? 2004 में राजस्थान के बाड़मेर जिला में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई। केन ऑयल एंड गैस में जो वेदांता लिमिटेड का एक प्रभाग है, भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। राजस्थान स्टेट माइनस एंड मिनरल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1948 में बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के रूप में हुई थी और 1974 में इसका नाम बदलकर राजस्थान स्टेट माइनस एंड मिनरल्स लिमिटेड कर दिया गया। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 27 सितंबर 1979 को स्थापित की गई और 20 फरवरी 2003 को राजस्थान स्टेट माइनस एंड मिनरल्स लिमिटेड में मिला दिया गया। एक पूछा गया था, लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो तिलक ने 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। बेलगांव में बैठक हुई जिसमें होम रूल लीग बनाने के लिए निर्णय लिया गया। लोकमान तिलक और द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे में था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में था। आयरलैंड में इसी तरह के आंदोलन को तर्ज पर होम रूल लीग का बीड़ा उठाया गया था। मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और तिलक को होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुई थी। तिलक की लीग को बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बिहार में काम करना था। जोसेफ बेप्टिस्टा अध्यक्ष और एनसी क्लेकर सचिव बने। उन्होंने स्वराज मेरा जन अधिकार में से लेकर रहूंगा का नारा भी दिया। तिलक के समाचार पत्र मराठा और केसरी होम रूल के अंग थे। एनी बेसेंट को होम रूल आंदोलन किए थे। सितंबर में अड्यार में सुब्रमण्यम अय्यर के साथ शुरुआत की, शेष भारत में काम किया। एनी बेसेंट अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इस आंदोलन के महत्वपूर्ण बने। उन्होंने राष्ट्रमंडल शब्द भी गढ़ा था। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कब हुआ? 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद में लोकसभा में संसद में विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को 128वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2023 के रूप में पेश किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा पारित होने के बाद दोबारा राज्यसभा में जाएगा। इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार के यौगिक कार्बनिक यौगिक? इसका रासायनिक सूत्र C6H12 होता है। यह एक गैर ध्रुवीय रंगीन ज्वलनशील तरल है। इसमें डिटर्जेंट जैसी गंध होती है। इसे हेक्सानफ्थीन भी कहा जाता है। यह ईथर एल्कोहल एसीटोन में घुलनशील होता है। साइक्लोहेक्सेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से नायलॉन उद्योग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पेंट, रेंजिन, वॉशिंग और तेल के विलायक और प्लास्टिसाइजर के रूप में किया जाता है। सारंगी को किसने प्रसिद्ध बनाया? तो पंडित राम नारायण है। के आर गोविंद स्वामी और दुराई अयंगर वीणा से, रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य विलायत का सितार से, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, निखिल घोष तबला से, गुलाब अली साबिर खान, सुहाइली यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान सारंगी, अरुपथी नटेश अय्यर, तंजावुर वेदनाथ अय्यर, पालघाट मणि अय्यर मृदंग से, तरुण भट्टाचार्य भजन सोपारी, उल्लास बाबा संतूर से, गंजनराव जोशी, बालूस्वामी, गोपाल कृष्ण, लाल गुड्डी जी, जयराम टी एन, कृष्ण मैसूटी चौधरी वायलिन से। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिन्हें सत्यम के नाम से जाने थे, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्यकार थे। उन्हें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक में से माना जाता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1935 कुचिपुड़ी में हुआ था और मृत्यु 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हुई थी। सांची स्तूप को पुनः जन्म हेनरी टेलर ने कब किया था? आपको बताना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन क्या क्या था। सांची की खोज 1818 में टेलर द्वारा की गई थी और 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। भारत में सांची स्तूप की स्थापना 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने किया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची शहर में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। सांची स्तूप की ऊंचाई 16.46 मीटर और व्यास 36.6 मीटर है। सांची स्तूप बौद्ध के अध्ययन और शिक्षा केंद्र के रूप में बनाया गया था। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल को घोषित किया। सांची स्तूप को मोटिफा के नए 200 रुपये में के चित्र में वर्णन किया गया। एक था बहुयामी गरीबी सूचांक में सबसे गरीबी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आपको ऑप्शन बताना है कमेंट बॉक्स में क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य आपका सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य जो है आपका बिहार है 51.91%। उसके बाद झारखंड 42.16%।
उसके उत्तर प्रदेश 37.79%, मध्य प्रदेश 36.65%, मेघालय 32.65%। सबसे कम गरीबी वाला राज्य केरल 0.7%, जिसके बाद पांडिचेरी 1.72%, लक्षद्वीप 1.82%, गोवा 3.76% और सिक्किम 3.82% है। अरे एक पूछा गया था संघ और राज्य किस भाग में, तो भाग आपका 11 में है। यह अनुच्छेद 245 से 255 तक है। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 में राजनीति नेतृत्व सिद्धांत 36 से 51, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, भाग 5 संघ और 52 से 151, भाग 6 152 से 237, भाग 7 निरस्त कर दिया गया 238, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश 242, भाग 9 पंचायत 243 हो, भाग 9A नगर पालिका 243P से 243ZG तक, भाग 9B सहकारी समिति 243ZS से 243ZT तक, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244A, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध 245 263, भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंधी और निवेदन 264 300A, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक, भाग 14 संघ और राज्य के तहत सेवाएं 308 से 323, भाग 14 न्यायाधिकरण 323 से 323B तक, भाग 15 चुनाव 324 से 329 से, भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342, भाग 17 भाषा 343 351, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान 352 360, भाग 19 विविध 361 367, भाग 20 संविधान संशोधन 368, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 392, भाग 22 संक्षिप्त शिक्षण प्रारंभ होने की तिथि आदि। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। PDF वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।